मूवी के शुरू होते ही हम देखते हैं एक कार ड्राइवर का कॉल आता है जो कहता है आपने कार बुक किया था, पर सीनू ने कोई कार नहीं बुक की थी। रॉन्ग नंबर कहकर कॉल कट करने जाता ही है कि उसे एक वायलिन बजने की आवाज़ सुनाती है। तो उस ड्राइवर से पूछता है तुम्हें कहीं आसपास वायलिन बजने की आवाज़ सुनाई दे रही है? तो ड्राइवर कहता है हाँ, एक लड़की वायलिन बजा रही है। तभी ये कहता है प्लीज़ मुझे वो एड्रेस बताओ, अभी मुझे वहाँ आना है। ड्राइवर जैसे ही एड्रेस बताता है कि कोई इसका मोबाइल लेकर भाग जाता है। सीनू उसे दौड़ाता है, जैसे ही उसे पकड़ता है कि उसकी शर्ट फट जाती है। वो ट्रेन में चला जाता है। सीनू उसे पैसे देता है और कहता है मुझे वो मोबाइल नहीं चाहिए, बस लास्ट इनकमिंग नंबर दे दे। पर वो फिर भाग जाता है। इस बार सीनू पकड़ लेता है तो वो बोलता है मैंने जब तुम्हारा फ़ोन चुराया उसी वक्त किसी और को थमा दिया, वरना मैं तुम्हें ट्रेन में ही नंबर दे देता। तब सीनू कहता है तुम मेरा पीछा कब छोड़ोगे पांडू? तो चोर कहता है तू मुझे कैसे जानता? तो सीनू कहता है याद नहीं तुझे, तूने मेरा एक तारा तोड़ा था, 100 का नोट भी छीना था और वो एक्सीडेंट। अब कुछ याद आया तुझे? और कहानी फ्लैशबैक में जाती है। सीनू बचपन में सितारा बजाकर पैसे मांगता था, तभी उसकी दोस्ती जुन्नू नाम की लड़की से होती है। जुन्नू उसे एक अपनी धुन बनाने को कहती है और दोनों में एक अच्छी दोस्ती हो जाती है। दोनों इसी पानी पूरी की दुकान पर मिलते हैं। सीनू एक कार के पास अपना सितारा बजाता है तो उसमें से उसे 100 रुपये मिलता है। वो खुश हो जाता है। वो और कोई नहीं बल्कि जुन्नू ही होती है। ये बात सीनू को नहीं पता होता है। एक दिन सीनू का एक लड़का सितारा तोड़ देता है तो सीनू उदास बैठा होता है तो उसे देख जुन्नू अपनी वायलिन का तार निकाल कर देती है। अगले दिन जुन्नू को यहाँ से जाना होता है तो जुन्नू एक नोट पर अपना नंबर लिखकर सीनू को देने के लिए हाथ बाहर निकालती है। तो सीनू उसकी चूड़ियाँ देखकर समझ जाता है कि कार से पैसा देने वाली जुन्नू ही थी। तभी जुन्नू वो नोट फेंकती है और सीनू को कॉल करने को बोलती है। सीनू वो नोट देखता ही है कि उसका नोट एक लड़का लेकर भाग जाता है। सीनू उसका पीछा करता है, तभी सीनू का एक्सीडेंट हो जाता है और ये उसे लेकर हॉस्पिटल आ जाती है। पुलिस यहाँ सीनू से कहता है वो लोग बहुत बड़े आदमी हैं, अगर तुम चाहो तो हम उनसे बहुत अच्छा खासा पैसा ऐड सकते हैं। तो सीनू उसकी बात नहीं मानता और कहता है मेरी ही गलती थी, मैं ही दौड़ता हुआ सामने आया। ये बताइए आंटी कैसी हैं? उन्हें तो कुछ नहीं ना हुआ है? ये सारी बातें प्रकाश सुन रहा होता है तो अपनी बीवी से कहता है सीनू बहुत अच्छा लड़का है, उसका दिल बहुत साफ़ है। तो सरू कहती है हम 2 साल से एक बच्चा गोद लेना चाह रहे थे, पर कहाँ बच्चा मिला हमें। शायद इसे ही भगवान हमें देना चाहता है। और दोनों इसे एडप्ट कर लेते हैं और घर लाते हैं। इसके मन की बात उससे पूछते हैं तो सीनू जुन्नू के बारे में बताता है। सीनू हर वक्त जुन्नू को याद करता है। सीनू इन्हें अंकल आंटी बोलता है और ये दोनों सीनू को खुद से भी ज़्यादा मानते हैं। जब सीनू इन्हें अंकल आंटी बोलता है तो इन्हें बहुत तकलीफ़ होती है। ये उसके मुंह से मॉम डैड सुनना चाहते हैं। सीनू स्कूल से आता है तो अपने अंकल आंटी को लड़ता देखता है। सरू प्रकाश को सिगरेट पीने से डांटती है, सिगरेट छोड़ने को कहती है। तो रात में सीनू अंकल आंटी से पूछता है ये आई हेट यू का क्या मतलब हुआ? तो सरू प्रकाश की ओर देखते हुए कहती है तुम्हें ये कैसे पता? तो सीनू कहता है मैं स्कूल से आया तो आप अंकल से लड़ते हुए ये बातें बोली तो मैं सुना। तब सरू कहती है हम जिससे बहुत प्यार करते हैं उसके बिना एक पल भी नहीं रह सकते, हर वक्त उसे खोने से डरते हैं। तब कहते हैं आई हेट यू। सीनू और आंटी शॉपिंग करके घर आते हैं। आंटी कॉल से बात करते जाती हैं, तभी एक गाड़ी उनकी तरफ तेज़ी से आती है तो सीनू उन्हें हटने के लिए कहता है और ज़ोर ज़ोर से माँ माँ चिल्लाता है। सीनू के मुंह से सुनकर आंटी को बहुत अच्छा लगता है और वो ये सोचकर रोने लगती हैं। सीनू उन्हें डांटता है कि अभी कुछ देर पहले आपका एक्सीडेंट हो जाता, आप पूरा फ़ोन में बिज़ी थी। तो सरू कहती है मेरे साथ जब भी एक्सीडेंट होता है तो कुछ ना कुछ अच्छा ही होता है। नेक्स्ट सीन में सीनू अंकल के साथ घर आता है तो सीनू कहता है मेरे फ्रेंड के पिताजी 4th स्टेज कैंसर से गुज़र रहे हैं, तो प्लीज़ पापा आप भी सिगरेट पीना छोड़ दो। प्रकाश उसके मुंह से पापा सुनकर सारा सिगरेट फेंक देता है और सरू को बताकर दोनों खुशी खुशी रोने लगते हैं और कहानी वापस आती है। पांडू तू मेरा पीछा कब छोड़ेगा? मुझे वो फ़ोन दे दे, मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। पांडू कहता है
वो फ़ोन मिलना मुश्किल है। फ़ोन अब कंटेनर में लोड हो गया होगा। पांडु सीनू को गोडाउन ले जाता है और यहाँ फ़ाइट होती है। तब सीनू को पता चलता है कि वो कंटेनर निकल गया है। सीनू उस कंटेनर का पीछा करता है, ड्राइवर को मारता है। कंटेनर डिसबैलेंस होने की वजह से सारी मोबाइल गिर जाती है। सीनू का मोबाइल मिल जाता है पर वो टूट जाता है। गोडाउन का मालिक आता है और ये सब देख सीनू को मारने जाता है। सीनू अपना फ़ोन ठीक कराता है तो दुकानदार कहता है 1 घंटा टाइम लगेगा बनने में। तभी वहाँ गुंडे आ जाते हैं और सीनू उन्हें फ़ोन बनने तक रोकता है। यहाँ तगड़ी फ़ाइट होती है। फाइनली फ़ोन बन जाता है। सीनू उस कार वाले को कॉल करता है और पूछता है कि वो लड़की वायलिन कहाँ बजा रही थी। तो वो एड्रेस बताता है और कहता है सर वो लड़की बहुत खूबसूरत थी। तभी एक आदमी सीनू के सर पर हमला कर देता है और कहानी 7 दिन पहले जाती है। सीनू माँ को रिसीव करने एयरपोर्ट आता है तो जुन्नू को देखता है और जुन्नू इसे, पर दोनों एक दूसरे को नहीं पहचानते। जुन्नू अपने दोस्त कविता की शादी में आई होती है और सीनू को ढूंढने। सीनू और माँ घर आते हैं कि रास्ते में एक बूढ़ा ड्राइवर कार का टायर चेंज करता देख सीनू उसकी मदद करता है, जिसमें जुन्नू बैठी होती है। सीनू की माँ कहती है मैंने एक लड़की देखी तुम्हारे शादी के लिए। तो सीनू कहता है माँ आपको पता है मैं शादी नहीं कर सकता। तब उसकी माँ कहती है आखिर उस लड़की का कब तक इंतज़ार करोगे, कब तक उसे ढूंढोगे। तो सीनू कहता है जब तक वो मुझे मिल नहीं जाती। और माँ वो मेरी ज़िंदगी है, उसी की वजह से हम दोनों मिले हैं और मैं उसे भूल जाऊं। इधर जुन्नू बच्चों को 100-100 के नोट बांट रही थी। ये देख सीनू आता है। जुन्नू के पैसे ख़त्म हो जाते हैं तो सीनू उसे 1 नोट देता है। जुन्नू उसे रोकती है और कहती है मैं प्रिया। सीनू अपना नाम अविनाश बताता है। प्रिया सीनू को थैंक्स बोलती है तो अविनाश 1 नोट के लिए थैंक्स की क्या ज़रूरत। तो प्रिया कहती है नोट के लिए नहीं, तुम जिस कार का टायर चेंज कर रहे थे उस वक्त मैं कार में ही थी। दोनों बातें करते हैं तो प्रिया कहती है प्लेन में एक आंटी मिली थी, उन्होंने अपने बेटे की इतनी तारीफ़ की कि मैं 6 बार वॉशरूम का बहाना की, फिर भी वो नहीं समझी। अपने घर का पता सब कुछ मुझे बताया, मेरा दिमाग खा डाला उन्होंने। तो सीनू कहता है वो आंटी नहीं वो नानी रही होंगी। तो प्रिया कहती है वो नानी नहीं वो पूरी की पूरी मदर इंडिया थी। और दोनों हंसने लगते हैं। सरोज ये बात प्रकाश को बताती है कि मेरी रिंग खो गई है। तो प्रकाश उसे डांटता है और कहता है वो रिंग 50 लाख की थी। तो सरोज कहती है प्लेन में एक लड़की मिली थी, मुझे वो लड़की बहुत अच्छी लगी तो उसका कैरेक्टर चेक करने के लिए मैंने वो रिंग उसके बैग में डाल दी और मैंने अपना एड्रेस पता सब कुछ बता दिया है। अगर वो लड़की अच्छी होगी तो रिंग लेकर वापस ज़रूर आएगी। तभी वो लड़की आती है तो अविनाश कहता है तुम पैसा वापस देने आई हो। तभी माँ आती हैं और दोनों एक दूसरे को पहचान जाती है। तो अविनाश कहता है मतलब प्लेन में मदर इंडिया यानी मेरी मॉम। तो प्रिया उसे इशारा करती है चुप रहने के लिए। फिर सब मिलकर बातें करते हैं। अविनाश उसे घुमाने ले जाता है तो प्रिया कहती है तुम्हारे घर में लोग आई हेट यू क्यों कहते हैं। तो अविनाश कहता है आई लव यू अगर प्यार का समुंदर है तो आई हेट यू समुंदर की गहराई है। अगर तुम किसी से इतना प्यार करो कि उसका दर्द महसूस कर सको तो हम आई हेट यू कहते हैं। अगले दिन प्रिया अविनाश और उसके मॉम डैड को अपने दोस्त की शादी में इनवाइट करती है। तो अविनाश की मॉम प्रिया से एक बात कहती है अगर बुरा ना मानो तो मैं एक बात कहना चाहती हूँ, क्या तुम मेरे अभी को पसंद करती हो। प्रिया ये बात सुनकर रोने लगती है। प्रिया रोते हुए कहती है कि मेरे दिल में कोई और है। ये कहकर जाने लगती है। तो अभी उससे कहता है कि मेरी माँ दिल की बहुत अच्छी है, प्लीज़ तुम बुरा मत मानना। और कहता है सच तो ये है कि मेरे दिल में भी कोई है। शादी में दोनों डांस करते हैं और दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं। तो प्रिया भागने लगती है। अभी उसका हाथ पकड़ता है तो उसकी एक चूड़ी टूट जाती है। प्रिया अभी को एक थप्पड़ मार देती है। कहानी 7 दिन बाद वापस आती है। अभी को मारने के बाद गुंडे उसे अपने गोडाउन में लाकर बांध देते हैं। जब इसे होश आता है तो यहाँ फाइट होती है। अभी सबको एक कंटेनर में बंद करके भागते हुए उसी एड्रेस पर जाता है तो वहाँ प्रिया दिखती है। प्रिया अभी से उस दिन के लिए माफ़ी मांगती है। मैं कब से तुम्हें फ़ोन करने की कोशिश कर रही पर तुम्हारा फ़ोन स्विच ऑफ बता रहा है। मैं कल पूरी रात सोई नहीं और अब बस मैं यहाँ से जाने वाली हूँ और अगर तुमसे माफ़ी मांगे बिना चली जाती तो शायद मैं अपने आप को माफ़ नहीं कर पाती।
अभी उसे एक चूड़ी खरीद कर देता है और कहता है, मैं जानता हूँ वो चूड़ी तुम्हारे लिए बहुत अहम होगा, तभी तो तुमने ऐसा बर्ताव किया। मुझे अफ़सोस है कि मेरी वजह से तुम्हें ठेस पहुँची। प्रिया, मुझे जाना होगा। तुम सही कहती हो, किस्मत हमें उनसे ही मिलाती है जिनसे हमें मिलना होता है। यही दुआ है कि तुम खुश रहो। और ये कहकर चला जाता है। एक वालिन स्टॉल पर जाता है और उससे पूछता है, पर वो दुकानदार कुछ नहीं बता पाता। फिर अभी वालिन उठाता है, वही धुन बजाता है। ये सुनकर प्रिया रुक जाती है, भागी भागी इस धुन की ओर आती है, पर अभी वालिन रख देता है। तभी अचानक एक नोट उड़ते हुए अभी के पास गिरता है और ये वही नोट होता है जो जुन्नू अभी को नंबर लिख कर दी थी। अभी उस नंबर पर कॉल करता है और कहता है, जुन्नू, मैं सीनू बोल रहा हूँ। हम बचपन में दोस्त थे, साथ साथ पानी पूरी खाते थे, एक साथ पेड़ पर बैठते थे। मैं तुम्हारे लिए तारा बजाया करता था, मैंने तुम्हारे लिए एक धुन बनाई थी। तो जुन्नू कहती है, तुम्हें क्या हो गया था? मैंने तुम्हारे फ़ोन का कितना इंतज़ार किया। तो सीनू कहता है, जुन्नू, तुम्हारा नंबर मुझसे छीन लिया गया था। मैंने तुम्हें बहुत ढूंढने की कोशिश की, हर रोज़ तुम्हारे लिए तड़पता रहा, तुम्हारी यादों में हर पल बेचैन रहता। दिल धड़कता बाद में था, पहले नाम तुम्हारा लेता था। एक एक पल बहुत मुश्किल से कटा है मेरा, तुम्हारी यादों में तड़पता रहा हूँ। और कहता है, इस वक्त कहाँ पर हो तुम? तो जुन्नू कहती है, हैदराबाद म्यूज़िक फेस्टिवल में। तो सीनू कहता है, मैं भी तो वहीं हूँ। तभी फ़ोन अचानक कट जाता है। फिर सीनू वही धुन बजाता है। जुन्नू आती है और दोनों एक दूसरे को देखते हैं। जुन्नू दौड़ती हुई जाती है और सीनू को गले लगा लेती है और प्यार से बोलती है, आई हेट यू। अगर दो दिल मिलने के लिए बने हैं तो कितना भी लंबा इंतज़ार क्यों ना हो, कितनी भी लंबी दूरी क्यों ना हो, वो कोई मायने नहीं रखते। सो फाइनली गाइस, कैसी लगी आपको ये मूवी हमें कमेंट करके बताएं। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल ऑल नोटिफिकेशन सेट करें और प्लीज़ लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।